Assalamualaikum. How are you doing all? Everyone is fine? Yes. Okay. This is our class 3 of English spoken course, and in our first class we discussed how to introduce ourselves and some basic grammar. In second class we learned how to speak English on call. Okay? In our third class we will cover two modules. बेसिक ग्रामर, मतलब हम ग्रेजुअली साथ चलेंगे, हम यूँ नहीं करेंगे कि पहले सारे ग्रामर पढ़ के उसके बाद हम लोग बोलेंगे हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, और हम यूँ भी नहीं करेंगे कि डायरेक्ट स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें साथ ग्रामर ना पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके लेकिन हम पढ़ें, ठीक है। अच्छा, एक ग्रामर पढ़ेंगे, और दूसरी जो बात है ना, हम रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो हम मतलब किस तरह इंग्लिश बोलें, ठीक है। ये नहीं है कि हम ग्रेजुअली हम पता नहीं अब हम दोस्त भी बैठे होंगे हम क्या क्या बातें कर रहे होंगे, लेकिन हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना कैसे ऑर्डर करते हैं, सब बेसिक बातें, मेन्यू में क्या है फलां फलां, तो ये हमें बोलना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ग्रामर में आज हम पढ़ते हैं कि यूज ऑफ वॉज एंड इज, ठीक है। वॉज और इज बहुत ही एक बेसिक सी चीज है, ठीक है। थोड़ा हम उसमें जाते होते हैं हैव हैड में, या उसके पास में मतलब हैव में जाते हैं या हेड में जाते हैं, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से वाज और इज से स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब ना मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी, जैसे मैं लिखा हुआ है मैंने, पहला एक मेरी एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है कि वी दिस पेंटिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपने फोकस किस पे करना है, इज पे। मैंने क्या कहा कि ये पेंटिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कमाल की है, जो इसको हम कहते हैं ना, तो ये ना एक फ्रेज सा है, ठीक है, जिसको ये जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, जैसे उसे हमने कॉल्ड ऑफ किया था, वो हम उसका मतलब क्या होता है, कैंसल, ठीक है। तो इसी तरह आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, दिस मैन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कमाल का बंदा है, ठीक है। एक तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसे इधर फोकस करना, हाँ देखो। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ये मतलब ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी और पेंटिंग की बात करूँगी, यार वो पेंटिंग बड़ी अच्छी थी, ठीक है, अगर या मैंने कहा ना कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, दिस पेंटिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और अगर एक पेंटिंग मतलब यहाँ पे एक वर्ड है, पहले बहुत अच्छी थी, ठीक है, और अब ना वो खराब हो चुकी है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगी कि यार ये पेंटिंग बहुत अच्छी थी, दिस पेंटिंग वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो, इस और बाज की वजह से सारा जुमले चेंज हो गया है। या अगर आपने किसी जगह पे देखी थी ठीक ठाक अपनी हालत में, वो वहां पे पड़ी हुई है, आपने वैसे ही किसी को बताना है, फॉर एग्जांपल साहर ने इकरा को बताना है कि यार वो जो था ना, वो वाली पेंटिंग या वो वाला डिजाइन, वो वाला ड्रेस वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कमाल का था, ठीक है। तो अब देखो, आपने किसी चीज के बारे में बताया, अब मैंने कहा कि वो, तो आप क्या दोगे, दैट ड्रेस वाज, दैट पेंटिंग वाज, ठीक है। आर यू गेटिंग मी ऐसे? ओके। अच्छा, उसके बाद मतलब आउट ऑफ दिस वर्ड का मतलब क्या है, मैंने साथ में पीछे लिखा हुआ है, अमेजिंग, वंडरफुल, ओके। अच्छा, उसके बाद है योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन। देखो, हम जो बीच में इडियम्स या हम फ्रेजेस यूज कर रहे हैं ना, आपको उनका मतलब भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन, कोई बंदा बहुत बदतमीजी कर दे जैसे मैं करती हूँ, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ लाइन, मतलब कि बस बर्दाश्त की ना हद खत्म हो गया, मतलब इससे ज्यादा कोई टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको कहते हैं आउट ऑफ लाइन। अब मैं अभी अगर मैं किसी से अभी बदतमीजी करती हूँ तो मैं कहूंगी, या फॉर एग्जांपल साहब ने अभी की है मेरे साथ बदतमीजी, तो मैं उसको कहूंगी यार योर बिहेवियर इज आउट ऑफ लाइन, मतलब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। लेकिन अब हम किसी और की बात बताते हैं, जो बंदा यहाँ पे नहीं है और उसने बदतमीजी की थी, या यहाँ पे नहीं है अभी, वैसे किसी आपने जिक्र किया कि यार उसने टीचर के साथ बड़ी बदतमीजी की थी, तो हिज या हर बिहेवियर वाज आउट ऑफ लाइन, ठीक है। आर यू गेटिंग मी हसनैन मुनीर? ओके। आउट ऑफ लाइन का मतलब क्या है, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, मतलब वो मुनासिब नहीं था, मतलब वो तरीका नहीं था बात करने का। चलो आगे करो स्लाइड। इट इज
ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब है 1-to-1 बंदे को मिलना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके ना सोशल मीडिया पे दोस्त बनते हैं और आप ना कुछ अर्से के बाद उनको फिजिकली मिलते हैं आमने सामने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक कॉलेज का मेरा दोस्त था, तो वो मेरा इंस्टा पे दोस्त बना था और बहुत टाइम के बाद हम लोग बाहर मिले थे खाने पे। तो अब मैं उसको क्या बोलूँगी, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज ही मिला है कि इट्स ग्रेट फाइनली वी आर मीटिंग इन पर्सन, ठीक है। इन पर्सन का मतलब क्या है कि 1-to-1 आमने सामने बैठ के फिजिकली मुलाकात हो गई है, ठीक है। अब इस और वाज पे हम थोड़ा स्ट्रेस आउट करते हैं। इट इज ग्रेट टू फाइनली मीट यू इन पर्सन, कि यार अब मतलब अभी मैं अगर किसी को मिल रही हूँ तो मैं यही बोलूँगी कि ठीक है भाई मैं तुमसे मिल रही हूँ, मतलब अच्छा हो गया कि अच्छी बात तुम्हें मिल गया। लेकिन अब मैंने अगर किसी को अभी सामने नहीं कहना मैं मिल चुकी हूँ, मतलब हमारा अक्सर होता है ना कि यार मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको यूँ कहते होते हैं ना कि हम बाद में मोबाइल पे आके अपने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होते हैं। तो इट वाज ग्रेट मीट यू इन पर्सन, यार आपसे ना मिलके वाकई मतलब अच्छा लगा था कि मैं आपसे ना 1-to-1 मैंने मिल लिया, ठीक है। अभी अगर मैं मिल रही हूँ तो इस यूज कर लूंगी, और मैं मिल चुकी हूँ और मैं बाद में उसके बारे में बात कर रही हूँ तो बाद यूज करेंगे। और इन पर्सन का मतलब क्या होता है 1-to-1 मिलना, ठीक है। अच्छा आगे है ही या शी, जो भी यूज करते हैं। लड़की है तो शी कर लो, लड़का है तो ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल शी इज आउट ऑफ योर लीग, वो तुम्हारी औकात से बाहर है, ठीक है। हम कहते होते हैं ना तो भाई ये बंदी तुम्हारी औकात से बाहर है। या अगर है ना कि हम अक्सर कोई ब्रांडेड ड्रेसेस देखते होते हैं, हमें वो कोई बहुत अच्छा लग जाता है लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो हम कहते हैं कि दिस ड्रेस इज आउट ऑफ लीग, या दिस ड्रेस इज आउट ऑफ कुछ भी। आप मतलब सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है, आप मेकअप कुछ भी आउट ऑफ लीग का मतलब क्या है, औकात से बाहर की कोई चीज़, उसके लिए आप आउट ऑफ लीग यूज करोगे। अब मैं कह रही हूँ कि ही इज आउट ऑफ योर लीग, वो बंदा तुम्हारी औकात से बाहर है। मैं कहूँगी वो बंदा तो तुम्हारी औकात से था ही बाहर, ही वाज आउट ऑफ योर लीग, वो तुम्हारी औकात से बाहर था, ठीक है। मतलब देखो सेंटेंसेस वही होते हैं, इज और वाज, ठीक है। उसका यूज स्ट्रेस आउट आप लोगों ने इस पे करना है, मतलब फोकस आप लोगों ने इस पे करना है। अच्छा इन जनरस, इन जनरस का मतलब होता है ना कि कोई बहुत वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा, ठीक है। किधर है, सॉरी, इंजीनियस, शी इज एन इंजीनियस स्टूडेंट, मतलब कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत लाइक बच्चा नहीं होता, हर काम में वो आगे आगे हुआ है, स्टडीज में भी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी वो बंदा आगे होता है, तो हम कहते हैं कि यार इंजीनियस है बंदा। वैसे हम कहते हैं ना तुम बहुत जीनियस हो, ठीक है। लेकिन हम जब सेंटेंसेस यूज करते हैं ना तो इंजीनियस वाला वर्ड मेन होता है, ठीक है, इंजीनियस। अब ये भी कह सकते हो शी इज एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, कुछ भी स्ट्रेस आउट किस पे करना है, इज और वाज पे। अच्छा आगे है एक्सेप्शनल का मतलब होता है कि मतलब ना उसके मैच को कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा है क्योंकि मुझे खुद बहुत पसंद है, सज्जल अली इज एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस, ठीक है, मतलब उसकी टक्कर का कोई बंदा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब मैं एक बंदी की बात कर रही हूँ, वो बंदी अभी एक्ट्रेस नहीं है, या वो बंदी मतलब एक्ट्रेस के दौर में थी, मतलब एक्टिंग कर रही थी लेकिन वो मर गई, जैसे वो उमैरा असगर नदी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि उमैरा वाज एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई है अभी, जैसे हर एक की मतलब अपनी पसंद है, किसी को लड़कों को ज़्यादा हानिया में पसंद होती है, तो वो ये कह सकते हैं कि अच्छा हानिया है, ठीक है। लेकिन अब हम अगर किसी और की बात कर रहे हैं या किसी प्लेयर की बात कर लेते हैं, शाहिद अफरीदी अपने दौर में एक अच्छा एक्सेप्शनल प्लेयर था, ठीक है, शाहिद खान अफरीदी, या ही वाज एन एक्सेप्शनल प्लेयर। अभी कौन है अच्छा, जो भी है उसके लिए आप इज यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, यार ये मेरे टेस्ट की चीज नहीं है, ठीक है। मतलब कि कहता है ना कि अक्सर लोगों को, जैसे मुझे ना मीठे
परफ्यूम्स पसंद है, ठीक है। मेरी अगर कोई दोस्त है वो मुझे कहती है कि यार ये है, मतलब ये अच्छा परफ्यूम है, जैसे मेरी दोस्त को ज़रा बहुत पसंद है, तो शी सेड कि वो अच्छा है तुम ले लो, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा नो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे टेस्ट की चीज़ नहीं है, मतलब मुझे ये नहीं पसंद है, मेरा अलग टेस्ट है, तो उस पर आप ये कहोगे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। अब वो मेरी दोस्त यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मैंने उसको बताना था कि मैंने ज़रा चेक किया और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी, मतलब वो मेरी पसंद का नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। अच्छा देखो, हमने कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, बातें आगे पीछे भी हो सकती हैं। मेन बात ये क्या है कि हमने रेस्टोरेंट में इंग्लिश कैसे बोलनी है, अब बातें आगे पीछे लिखी हुई है, सीक्वेंस आप लोगों ने खुद बना लेना है। मैंने क्या बताना है कि कौन सी बात को इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम बैठे होते हैं, अक्सर होता है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक ना या कुछ भी स्पून केचप दूर पड़ा होता है, हम कहते हैं कि यार ये जरा पकड़ाना तो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पास मी। पास मी कोल्ड ड्रिंक है तो कह दो ड्रिंक, पास मी द ड्रिंक। सैलेड है, पास मी सैलेड। साल्ट है, पास मी द साल्ट, ठीक है, मतलब मुझे पकड़ा दो, मतलब मेरी तरफ कर दो उस चीज को, उसको क्या कहोगे, पास मी, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, पार्सल लेफ्ट ओवर फूड। देखो जो अक्सर होता है ना कि हम खाना ज्यादा मंगवा लेते हैं, हमसे खाया नहीं जाता, ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो मतलब ये जो खाना बचा हुआ ना हमें पैक कर दे। देखो जो बचा हुआ होता है ना उसको कहते हैं लेफ्ट ओवर, क्या लेफ्ट ओवर, बचा हुआ, ठीक है। और पार्सल है कि मतलब कि टेक अवे करना है, भाई लेके जाना है, पार्सल का मतलब तो सारों को पता ही है, ठीक है। पार्सल लेफ्ट ओवर फूड। अब उसके बाद आप लोग गए किसी रेस्टोरेंट में, तो आपने ये नहीं कहना कि ये खाना हमें पैक कर दो, आपने इंग्लिश इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। पार्सल लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है। अच्छा फिर हम कहते हैं कि खा चुके हैं, बिल है, ब्रिंग द बिल, या थोड़ी तमीज से कह दो ब्रिंग द बिल प्लीज, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ओके कैन वी हैव ग्रीन सैलेड, मतलब ये है कि आपके पास वो ऑप्शन है या प्लीज वो ला देंगे, जरूरी नहीं है ग्रीन सैलेड हो, आप कह सकते हैं कि अच्छा यार पिज्जा का दूसरा फ्लेवर ला देंगे या कुछ भी, कैन वी हैव, ठीक है। आगे जो चीज आपको चाहिए आप उसको आगे लगा दो, ठीक है, बस कैन वी हैव। अच्छा कैन आई गेट अनदर मेन्यू, अक्सर होता है ना बैठे हुए होते हैं हम सारे दोस्त डिसाइड कर लेते हैं, एक मेन्यू उस टेबल पर पड़ा होता है और ना हमारे एक दोस्त के हाथ में वो होता है, हम कहते हैं हमें भी दिखाओ, फिर हम कहते हैं अच्छा मेन्यू और मंगवा लेते हैं, तो फिर हम वेटर को क्या बोलते हैं, कैन आई गेट अनदर मेन्यू, ठीक है। क्या कहेंगे, स्पीक अप आफ्टर मी, ऐसा क्या कहेंगे, कैन आई गेट अनदर मेन्यू, हाँ ठीक है। ओके व्हाट डू यू लाइक फॉर योर मेन डिशेस, व्हाट डू यू लाइक फॉर योर मेन डिशेस। अब जैसे मैं जाती हूँ ना, मैं पहली दफा मुझे ना दो बहुत पसंद है, लेकिन मैं थी ना तो मुझे ये नहीं पता था कि अब इनका अच्छा क्या है, तो मैंने उनके ना वेटर को बुलाया, मैंने कहा मतलब आपका ना सबसे अच्छा इसमें क्या है, ठीक है, यानी हम उनसे पूछ रहे होते हैं ना, और अगर आपको खुद नहीं पता कि उनकी मेन्यू का अच्छा क्या है तो आप उनसे पूछ रहे थे कि यार आप किस चीज के लिए रेस्टोरेंट फेमस है, ठीक है, तो आप उसके लिए कहोगे व्हाट डू यू लाइक फॉर योर मेन डिशेस, ठीक है। अच्छा आई विल टेक इट लेटर देन, ठीक है, अच्छा मैं ना ये बाद में लूंगा, ठीक है, आई विल टेक इट लेटर देन, ठीक है, मैं इसको फिर बाद में लेता हूँ, ठीक है। अक्सर होता है ना हम लोग ज्यादा डिशेस मंगवा लेते हैं, तो मेरी जैसी बंदी ना मैं एक ही डिश खाती हूँ, मैं उसके अलावा कोई डिश नहीं खाती थी, तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि अच्छा ये ट्राई करो ये ट्राई करो, तो मैं उस पर कहती थी कि यार आई विल टेक इट लेटर देन, मतलब मैं थोड़ी ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद ना मैं इसको ट्राई कर लूंगी, ठीक है, मैं ले लूंगी। अच्छा ये है यार, इसको मैंने एडिट किया था फिर भी गलती हो गई है, हर नहीं है, हेयर है, हेयर आर ऑल अवर ड्रिंक्स। अक्सर होता है ना कि आपके पास कौन कौन सी ड्रिंक्स हैं, हम ये पूछते होते हैं ना, या आपके पास पिज्जा के कौन से फ्लेवर्स हैं, तो आगे से बता रहे होते हैं कि मैंने के भाई हमारे ये सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है, उसको वो क्या कहेंगे, हेयर आर ऑल अवर फ्लेवर्स, ठीक है। हमारे ये सारी ड्रिंक्स हैं, हेयर आर ऑल अवर ड्रिंक्स। आइसक्रीम पे हम अक्सर आइसक्रीम पार्लर में जाते होते हैं, हम उनसे पूछते हैं ना कि आपको कौन कौन सा वो है, वो कहते हैं कि मैम सर ये हमारे सारे ना जितने भी फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पे हैं, हेयर आर ऑल अवर फ्लेवर्स, ठीक है, कि हमारा सारा कुछ ये है,
आगे से आप सारा कुछ आइसक्रीम लगाते हो, जो लगाते हो वो आके हेयर आर ऑल ओवर, ठीक है वो। अच्छा, यू डिड हेल्प मी सो मच, अक्सर होता है ना, मतलब आप जैसे मैंने कहा ना सीक्वेंस में नहीं लिखा, लेकिन जैसे ना मैंने उससे पूछा कि मतलब ना आपकी मेन डिशेज में से आपकी सबसे अच्छी कौन सी है, उसने बता दिया कि अच्छा हमारा ये है। जैसे दो आपके ना पिज्ज़ा फ्राइज उनके बहुत अच्छे हैं, तो अब उन्होंने मुझे बता दिया कि हमारी मैम ये अच्छी हैं, तो मैं आगे से क्या कहूँगी, थैंक यू कहूँगी ना कि यू डिड सो मच हेल्प टू मी, यू डिड हेल्प मी, ठीक है, कि आपने ना मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू। सही है कि अगर उन्होंने बताया, पहले आपने पूछना कैसे है कि आपकी मेन डिशेस में से क्या है, ठीक है, अच्छा क्या है, उसके बाद आगे करो हसनैन आगे करो। नेक्स्ट इससे पिछले वाली नहीं पिछले वाली, ठीक है कि हम आपने मेन डिशेस में से मतलब आपका अच्छा क्या है ये पूछना कैसे है, फिर अगर उन्होंने बताया है तो आपने शुक्रिया कैसे करना है, ठीक है। ये सारी बातें घुमा फिरा के आगे पीछे लिखी हुई है, लेकिन लिखी हुई है, ठीक है, ये नहीं कि कुछ लिखा हुआ नहीं है। आई थिंक इट्स इनफ, अक्सर होता है ना मेरे दोस्त क्या करते होते हैं, 2-3 दिन वो खा रहे होते हैं पीसेस पिज्जा के, और मुझे भी अपनी तरह दावा के देते हैं, मैं एक खा के इट्स इनफ, मतलब बस, मतलब मेरी बस हो गई है, काफी है, मुझे और ना डाल के देना, तो क्या कहते हैं इट्स इनफ, ठीक है। अच्छा, मे बी सिट एट दिस टेबल, अक्सर होता है ना हम जाते हैं तो हम मतलब वो ना अक्सर वो पूछ लेते हैं, तो आगे आएगा भी कि आप कितने लोग हैं, ये कुछ, या वो ना भी पूछे तो आप उनसे पूछते होते हैं ना, अक्सर होता है मैं और मेरे दोस्त क्या करते थे, सबसे बड़ी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, बेशक बंदे दो ही हो, ठीक है, तो पूछना होता है ना, क्योंकि देखो फैमिली के लिए अलग टेबल होती है, 2 पर्सन के लिए अलग होती है, तो हम ऐसे ही पूछेंगे कि मे बी सिट एट दिस टेबल, अक्सर होते हैं टेबल रिजर्व होते हैं, ठीक है। क्या पूछोगे इकरा, क्या पूछोगी, May we sit at this table? हसनैन मीर, May we sit at this table? ठीक है, इस बात का क्या मतलब है ऐसा, या मैंने कौन सी टेबल दी? हाँ नहीं मतलब अगर ना ये नहीं कि मतलब कि आप कौन सा देंगे, अगर फॉर एग्जांपल तुमने इस टेबल पे बैठना है, तुम्हारा दिल कर रहा है, ये ऐसी की डायरेक्ट सामने है और तुम्हारा दिल है, तुम उनसे एक दफा पूछोगे कि कैन आई सिट हियर या मे बी सिट ऑन दिस टेबल, ठीक है, ओके। अच्छा सर आगे क्या लिखा हुआ है, What would you like for a starter? स्टार्टर, ठीक है, अक्सर होता है ना, मतलब अक्सर इस सारे रेस्टोरेंट्स पे ये होता है स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टर्स क्या होते हैं, ये जो फ्राइज होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें, ये स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है। अक्सर होता है अक्सर रेस्टोरेंट पे, मतलब मैं एक चाइनीज फूड पे गई थी, उन्होंने भी, और जहाजे के उन्होंने ना वो पॉपकॉर्न नहीं होते वो जो खुद वो उसमें बनाते हैं, वो फूल जाते हैं, अब उनके स्टार्टर्स में वो था, मतलब कि आपका खाना आने से पहले आपको फौरन कोई चीज़ चाहिए, मेन देखो जो मेन मेन्यू होता है ना, मेन मेन्यू क्या होता है, पिज्ज़ा और ये सारी चीज़ें ना जिससे आपकी भूख खत्म होती है, उसको हमारी ज़बान में हम वही कहते हैं कि यार ये इनका मेन मेन्यू है, ठीक है। और स्टार्टर्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अक्सर जो लोग होते हैं ना वो क्या करते होते हैं कि आपने मेन मेन्यू नहीं खाना, ठीक है, जैसे मैं चाय खाना चाहती हूँ, मैं तो मेन मेन्यू नहीं लेती, मैं क्या कर देती हूँ उनकी ना कोई ब्राउनी या कुछ ऐसी चीज़ ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्टार्टर्स होंगे, ठीक है। आगे करें, अच्छा, कैन आई गेट अ कोक प्लीज, फॉर एग्जाम्पल आप उससे ना आप ड्रिंक लेनी है, वेटर कहने हैं कि एक कोक भी लेते हैं, ठीक है, तो कैन आई गेट अ कोक प्लीज या पेप्सी लेके आना है या कुछ भी, तो आप क्या कहेंगे, कैन आई गेट जो भी चीज़ है, ठीक है। अच्छा आगे, व्हाट डू यू रिकमेंड, ये इसमें मिस्टेक है, व्हाट डू यू रिकमेंड, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या था, जो बात अपनी ऊपर पढ़ रही थी मैंने कि आपकी मेन डिशेस में से क्या अच्छा है, ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं, या उसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, बल्कि वो है ना कि आप पहले पूछेंगे कि आपकी ना मेन डिशेस में से क्या है, आप क्या रिकमेंड करते हैं, कि आपका सबसे अच्छा क्या है, या पूछ रहे कि प्लीज कम हियर टेल मी कि व्हाट शुड आई ऑर्डर, या व्हाट डू यू रिकमेंड, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ तो आई डोंट नो व्हाट्स गुड यू हैव, ठीक है, इन योर मेन्यू। अच्छा उसके बाद है
व्हाट वुड यू सजेस्ट, रिकमेंड के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, आप क्या कहते हैं कि मतलब मुझे क्या लेना चाहिए आपके मेन मैनेजर से, ठीक है। अब देखो व्हाट वुड यू सजेस्ट भी कह सकते हैं, व्हाट वुड यू रिकमेंड भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये कहनी है ये कहना है, देखो दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। या आप डायरेक्ट सिर्फ ये पूछ सकते थे कि आपकी मेन डिशेज में क्या है, तो इस बात का यही मतलब है ना कि भैया आप अगले से पूछ रहे हो कि तुम्हारी क्या राय है कि मुझे क्या लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे है वर्ड्स पॉपुलर हियर, देखो अब ये तीनों सारी बातें एक ही जैसी हैं। अब देखो मैंने कहा है ना कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, इस बात का भी यही मतलब है ना कि आपका अच्छा कौन सा है तो वही आप रिकमेंड करोगे, ऑब्वियसली बात है। अब वर्ड्स पॉपुलर हियर का मतलब यही है कि यहाँ की सबसे अच्छी चीज कौन सी है, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा विल दैट बी ऑल, बस यही है, ठीक है। विल दैट बी ऑल, अक्सर हम दोस्त होते हैं कि अच्छा ये और कर दिया बस, ठीक है यही है विल दैट बी ऑल। अच्छा उसके बाद है कुड आई हैव अनदर स्पून, अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि यार आपने ऐसे करें प्लेट्स और ले आए, ठीक है, या हम कहते हैं कि गिलास और दे दें, मतलब हम एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, हम क्या कहेंगे कुड आई हैव अनदर, जो भी लेना है वो, ठीक है, आगे लगा देना। मैंने यहाँ पे स्पून लिखा है, तुम लोगों को जो चाहिए हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले एक कोक मंगवा ली थी, आप लोगों ने एक और ड्रिंक आपको चाहिए, तो कुड आई हैव अनदर कोक अनदर ड्रिंक, ठीक है। अच्छा उसके बाद है व्हाट इज इन दिस स्प्रिंग रोल, ठीक है। अक्सर होता है ना हम फ्लेवर हमें पता नहीं होता, मतलब इस इन्होंने मतलब ना हर रेस्टोरेंट का जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल मुझे चीज़ी बाइट पसंद है, तो चिक फिले वालों की चीज़ी बाइट में चीज़ें और होंगी, जरूरी नहीं है कि सारी में सारों की एक ही जैसी चीज़ें होंगी। देखो ना अक्सर हम चाय का नाम चाय है, क्या मतलब कश्मीर वाले मतलब जैसे गिलगित के अक्सर लोग होते हैं वो नमक वाली चाय पीते हैं, यानी इसमें सिर्फ आप ये पूछ रहे हैं कि उस चीज़ के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कुछ लोगों को ना चीज़ पसंद होती है, ठीक है। अब हमने थोड़े दिन स्टोन ऑफ से मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, तो उन्होंने मेरे से खुद पूछा कि बारबेक्यू करूं या स्टोन ऑफ, ठीक है। तो हम पहले उनसे पूछेंगे ना भाई आपकी इस चीज़ में इस पिज्ज़ा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको पसंद हुआ, आप फिर वो बताओगे ना। तो वो पूछने के लिए क्या होगा, या जैसा व्हाट इज इन दिस पिज्ज़ा या व्हाट इज इन दिस फ्लेवर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछ रही थी रोल्स का, ठीक है। अब अक्सर होता है हम उधर जाते हैं क्या कहते हैं ये रोल्स वगैरह लेने जाते हैं, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि ये चिकन वाले रोल है कि वो आलू वाले हैं, तो आप यही पूछोगे ना, क्या पूछोगे सर? What is in this spring roll? हाँ ओके, कैन वी हैव द चेक, ठीक है। अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं ना अक्सर गोलगप्पा वाला लोग कहते हैं यार एक चेक करवाएंगे, होता है ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? Can we have the check? हाँ अच्छा उसके बाद कुड वी पे प्लीज के ब्रिंग द बिल, या हम फिर मतलब उस बात का मैसेज लगा थे कि कुड वी पे प्लीज, या अक्सर होता है ना कि इसको इस सेंस में हम ले सकते हैं कि ऑनलाइन होती है ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अक्सर ना लोग, अब मैं ना पूछती होती हूँ कि इजी पैसा है, मतलब इजी पैसा के जरिए कर सकते हैं, तो उसको आगे मैं इसको इस बात कैसे पूछूंगी कि कुड आई पे थ्रू इजी पैसा प्लीज, कि मतलब कुड वी पे मतलब क्या कि मैं इस तरह कर सकती हूँ, आप किस तरह, थ्रू कार्ड, इन कैश, ठीक है, या थ्रू इजी पैसा, ठीक है। अच्छा आई वॉज रियली थर्स्टी, अक्सर होता है ना कि यार पानी आ चुका होता है, हम पे कहते हैं कि यार आई एम रियली थर्स्टी, मतलब मैं कह रही हूँ मुझे प्यास लगी है, पानी पी चुकी हूँ, तो मैं क्या कहूँगी आई वॉज रियली थर्स्टी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, शुक्र है पानी आ गया, मैंने पानी पी लिया, ठीक है। ओके दिस ड्रिंक इज आल्सो अमेजिंग, अक्सर होता है ना कि आप पूछ रहे हो कि आपकी सबसे अच्छी ड्रिंक कौन सी है, तो वो कह देते हैं हमारा ये भी फ्लेवर अच्छा है तो ये भी अच्छा है, ठीक है। अब ये अगर आप है ना वेटर, अगर आप वेटर है तो आप कहेंगे कि दिस ड्रिंक इज आल्सो अमेजिंग और दिस फ्लेवर इज आल्सो अमेजिंग, ठीक है। या हमारी दो डिशेज अच्छी हैं, फॉर एग्जाम्पल और पिज्ज़ा आल्सो, और उसको क्या कहते हैं यार, कौन से रोल्स चीजेस के कौन से होते हैं, बिहारी रोल्स, और आल्सो अमेजिंग, ठीक है। यानी आप ना एक कहते हैं कि ये चीज़ भी अच्छी है साथ ये भी अच्छी है, ठीक है, तो आर आल्सो अमेजिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ की बात की कि ये ड्रिंक भी अच्छी है, दिस ड्रिंक इज आल्सो अमेजिंग, ये दो ड्रिंक्स अच्छी हैं, दीज टू ड्रिंक्स आर आल्सो अमेजिंग, ठीक है। मैंने एक और की बात कर चुकी थी, तो अब इन दो की मैंने बात कर दी है, ठीक है। Where I was, अच्छा
I have already finished. मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ मेरा खाना, मतलब बस मैं तो खत्म कर चुका हूँ। होता है ना कि मैं तो पहले ही खत्म कर चुका हूँ। होता है मैं क्या करती थी, मैं नहीं खाती होती, मैं कहती हूँ कि यार तुम लोग खाओ, मतलब आप इसको खत्म करो। वो कहते हैं कि हम लोग तो अपना पहले ही, मेरे दोस्त कहते हैं खत्म कर चुके हैं तो अब ये तुम्हारा है, ठीक है। तो आपने क्या कहना है इस बात पे? आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, मैं अपना खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, दिस इज ऑन मी, ये कब कहते होते हैं? कब कहते हैं मतलब जब हम कहते हैं ना कि ये ट्रीट मेरी तरफ से है, दिस ट्रीट इज ऑन मी, ठीक है। बिल में मतलब बिल मैं दूंगा, अब ये नहीं कि आई विल पे द बिल, जरूरी नहीं आप ये कहें। अभी कहते हैं दिस इज ऑन मी, इस बात का क्या मतलब है? ये मेरी तरफ। आप किसी टक शॉप पे जाते हैं, 7 चीजें नहीं है, तो हम कहते हैं ना कि रहने दो यार, ये मैं कर देता हूँ, तो क्या है? दिस इज ऑन मी, ठीक। ओके, हाउ मेनी आर यू? ये देखो वो बात आ गई है। अक्सर होता है ना कि कैन वी सिट ऑन दिस टेबल या एट दिस टेबल प्लीज, तो वो आगे से पूछेंगे कि आप कितने लोग हैं, या आप जैसे एंटर होते हो किसी भी रेस्टोरेंट में तो कहते हैं कि आप कितने लोग हैं, उस लिहाज से वो मेरे कमेंट करते हैं कि आपने उस टेबल पे बैठना, ठीक है। तो अगर आप वेटर हैं, अगर मैं वेटर हूं, तो मैं क्या पूछूंगी? हाउ मेनी आर यू, आप कितने लोग हैं, ठीक है। हाउ मेनी आर यू, ओके। हैव यू बुक्ड अ टेबल? अक्सर होता है ना कि बहुत सारी जगहों पे मतलब हम देसी फैमिलीज तो यूं नहीं करते होते, हाँ बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ हो तो हम लोग ने बुक की हुई होती है ना, टेबल रिजर्व की हुई होती है। पहले जो इस्लामाबाद वाला मुनाल था उस पर अक्सर यूं ही होता था कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते थे। तो जब आप जाते हैं ना मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले से रिजर्वेशन होती है, तो उनके पास जब कोई कस्टमर आता है तो वो कहते हैं कि आपने कोई टेबल रिजर्व की हुई थी। मतलब ये नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे, देंगे नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आपने कोई टेबल बुक किया हुआ था, ठीक है। तो हैव यू बुक्ड अ टेबल, ठीक है। व्हाट्स अ लेमन? अब ये ना ये लफ्ज ना इसको ऐसे पढ़ना है जैसे हम मतलब ना ये फ्रेंच का है, ठीक है। ये इस लफ्ज को हम मौस नहीं पढ़ेंगे, इट्स मूसा, लेमन मूसा। और ये क्या है? एक ना फ्रेंच नाम से मतलब एक ड्रिंक है जिसमें कोक और पता नहीं क्या क्या फलां फलां डालते हैं, लेकिन ना ये लफ्ज जो है ना ये फ्रेंच है, ठीक है। लेमन तो हम भी बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं मूसा, मूसा, ठीक है। सीधे बोलते हैं मूसा जैसे नाम होता है, ठीक है। इसका मूसा, ठीक है। मेड विद के, अच्छा यार ये किस चीज की बनी है? जैसे मैंने ऊपर पूछा था कि स्प्रिंग रोल किस बात के बने हुए हैं। व्हाट इज इन दिस स्प्रिंग रोल? व्हाट्स द लेमन मूसा मेड विद? अब आप ये कह सकते हो कि व्हाट्स द स्प्रिंग रोल मेड विद, यानी ये किस चीज के बने हैं। और जो पढ़ रहा है उसकी रीडिंग भी हो जाएगी और बाकी सारे भी पढ़ेंगे तो रीडिंग भी हो जाएगी, लिसनिंग भी हो जाएगी। ऐसा ऐसा आप कौन सी बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं जैसे इंग्लिश में कहा कि Who should I say call? मैं अब बोलूँ कि यार मुझे क्या बताना चाहिए कौन है कॉल पे, तो आप लोगों ने फौरन से मुझे बताना है कि Who should I say call, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा कि आप लोगों ने कभी फ्लुएंटली बोलना ही नहीं है, आप पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो सही ना। तो ये नहीं कि आप लोग इस पे बैठे रहें कि हमने तो फ्लुएंटली बोलना ही नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है उस बात की इंग्लिश याद करने की। तुम लोगों ने कल से याद करना है, क्योंकि उस दिन हमने प्रैक्टिस की थी ना, तुम लोग फंसे थे 2-3 दफ़ा की थी, लेकिन कल आप लोगों को फंसना नहीं चाहिए उस बात पे, ठीक है। इसी तरह इन बातों में एहसन, इकरा आप आओ इधर। Even how आई देखो आई डिड नॉट होता है तो मैंने आई डिड जैसा था आई डोंट नो अलग वो होता, मतलब आई डू नॉट। to introduce myself in English. Yeah. People used to laugh when I tried to speak, when even my friends, even my own relatives, my असनैन और एहसन इधर ध्यान दो। माय एक्सेंट वाज ब्रोकन, my accent was broken, my sentence was wrong. I did not इवन नो I did not even know what to say in interviews. But I had one thing inside me, something I did not fully understand back then, but I feel it now. A quiet fire that विस्पर्ड, whispered, ठीक है आगे। "You are meant for more." This is the story of how a completely ordinary boy from a small, forgotten town with zero confidence and no English become a मिलियनेयर, millionaire.
मिलियन नेयर, जैसे ना नाइट मेयर्स होते हैं, रात में वो मतलब वो ख्वाब और वो ये, तो मिलियन नेयर। Millionaire just be learning one skill, how to express himself in English with poor Power. Power. No, this is not a fake story. there's मतलब ना there is को मैंने apostrophe लगा के ऐसे लगे there is क्या मतलब है, there's उसकी मतलब बल्कि there's, ठीक है, there is भी कह सकती है, there there is no nice. हाँ overnight, Success है। इसका ऐसे बोलो Overnight। overnight नहीं ऐसे बोलो overnight। There is अगर no ना किसी overnight. हम कहते हैं कि फेम जो है अक्सर एक्ट्रेसेस कहती हैं फेम जो है ना ओवरनाइट तो नहीं मिलता ना, ऐसे ही कहते थे ना। चलो There is no overnight success here. No rich अंकल uncle. No viral moment. Just one broken boy, one small room, and one big dream. If I could speak, just speak like them, maybe I could live like them. I want to tell you my story, not to show off, शॉप not to show off, but to show यू but to show you what's possible even when everything is against you। इस स्टोरी को ना हम मतलब ना रोज थोड़ी थोड़ी करके इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, मैंने इतना ही लिखा है जितना आप हमारा टाइम हो, ठीक है। चलो ऐसन इसको पढ़ो, बैठ जाओ, बैठ इजी होगा। Hello, my name is Daniel. Uchiwa. ऊंचे पढ़ो ना, वो जरा I वीडियो में don't आवाज come तो आए। from a rich country. Don't not come from डोंट a नॉट नहीं, देखो या तुम इस बात बोलोगे आई डोंट, ये डू नॉट, डोंट पढ़ दो, ये डू नॉट पढ़ दो, सीधे इजी लगा। होगा। I don't not come from a rich country. Or you meant for You are meant for more. This is the story of how a completely ordinary boy from a small from a small forgotten for when everything is against you. ठीक है, आज आप लोग अर्नट पे पढ़े, आप लोग पढ़े हो, लेकिन क्योंकि आज ही मतलब आप इस स्टोरी को पहली दफा पढ़े हैं, कुछ लफ्ज ऐसे थे जो आप लोगों को रीड करने नहीं आते। अब मैं एक दफा पढ़ी हूँ, लेकिन कल आप लोग अड़ के ना पढ़ो। मतलब अंग्रेज डैनियल कहते हैं, हम दानियल कहते हैं, ठीक है। हाय माय नेम इज डैनियल, आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच कंट्री, आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, एंड व्हेन आई वाज 18 आई डिडंट even know how to introduce myself in English. People used to laugh when I tried to speak. ठीक है, इसका ना मैं आपको मतलब भी बता देती हूँ स्टार्ट से कि जो था ना हाय माय नेम इज डैनियल, अपना नाम बता रहे हैं कि भाई मेरा नाम ये है, आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच कंट्री। मैं मतलब वो अपनी स्टोरी बता रहा है तो कह रहा है कि मतलब मैं किसी कोई बहुत अमीर मुल्क से नहीं था। स्टोरी आगे से जब चलेगी हम डे बाय डे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कैसा उसने क्या किया तो क्या नहीं किया और वो कौन से मुल्क से था। लेकिन वो बता रहा है कि मैं किसी को बहुत अमीर से या वो जैसे आप है ना कि कोई बंदा कहे कि अच्छा मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, वो अमेरिका के हम उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। लेकिन अगर ईरान इराक है या किसी ऐसे मतलब है कि जो ऑलरेडी जैसे आप नो दिस टाइम पाकिस्तान क्राइसिस में, फिर अगर कोई जाता है ऊपर जाता है तो फिर उसकी स्टोरी सुनने लायक होती है। तो वो कहता है कि मैं कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई रिच कंट्री से था, आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, ना मेरा कोई शाही खानदान था, ठीक है, कोई अमीर फैमिली थी। एंड व्हेन आई वाज 18, ठीक है, जब मैं 18 साल का था, आई डिडंट इवन नो हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन इंग्लिश। मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि इंग्लिश में अपना तारुफ, मैं किसी को अपना क्या बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अच्छा, पीपल यूज्ड टू लाफ, लोग मेरे पे हंसते थे, ठीक है। When I tried to speak, जब मैं बोलने की कोशिश करता था ना, जब मैंने कोशिश की, when I tried, देखो वैसे ट्राई का मतलब है कोशिश करना, मैं जब कोशिश की तो when I tried to speak, even my friends, even my own relatives, मतलब कि जब वो बता रहे हैं कि लोग मेरे पे हंसते थे तो उन लोगों में कौन से मेरे दोस्त भी थे, हत्ता कि वो कहते हैं कि मेरे दोस्त भी मेरे पे हंसते थे, मेरे अपने खानदान वाले भी, लोग तो हंसते ही हंसते हैं। अच्छा, उसके बाद है माई एक्सेंट वाज ब्रोकन। देखो अगर अब हम लोग ना मुसलसल बोलना शुरू करेंगे ना, अब अभी बोल रहे हो ऐसे, या इकरा बोल रहे हैं, इकरा का एक्सेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, ऐसा का एक्सेंट अभी ब्रोकन है, देखिए ये ग्रेजुअली बोलना शुरू करेगा, उसका एक्सेंट ठीक हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि मेरे ना इंग्लिश बोलने की उससे ना
भी लगता था कि मतलब ये नेटिव स्पीकर नहीं है, किसकी अपनी ज़बान नहीं है। अब अक्सर होते हैं ना, आप किसी की उर्दू बोलते देखो ना, मतलब कि अक्सर कोई मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि जो पढ़े लिखे हों सिर्फ उनको उर्दू बोलने आती है। कुछ बहुत कोई आंटी बहुत पुरानी है तो वो उर्दू बोलने की कोशिश करेगी ना, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन ना वो उस तरह फ्लो में नहीं बोल सकेगी। उसको कहते हैं कि भाई मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है, अब मेरा इंग्लिश का एक्सेंट अपना ठीक है, तो मैं बोलूँगी कि माई एक्सेंट इज ब्रोकन, ठीक है, लेकिन अब मेरा एक्सेंट ग्रेजुअली ठीक हो रहा है। अब मैं बोलूँगी ना तो लोगों को थोड़ा थोड़ा लगेगा, क्योंकि ना अक्सर वो ना सुन की वीडियो, तो हमारा खुद देखो, इस बात पे हम बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे कि हमारा एक्सेंट उनकी तरह नहीं है। अगर वो बोलते हैं ना, हमारी ज़बान बोलते हैं, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते जैसे हम बोलते हैं, तो हम भी उनका लहजा तो नहीं कॉपी कर सकते ना, हम ट्राई कर सकते हैं। बहुत अर्सा अगर आप वही चीज़ प्रैक्टिस करते जाओ वो चीज़ आ जाती है। ऑल वी हैव टू डू इज़, या वी नीड टू डू इज़ कि हमें बातों को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, ये नहीं कि आप कुछ बीमारी थी, कुछ जज्बा था, कोई इमोशन था। अच्छा किधर है, समथिंग आई डिडंट फुली अंडरस्टैंड बैक देन। बैक देन का मतलब क्या है कि बैक देन तब, उस टाइम, तब मुझे पता नहीं था, मतलब उस वक्त मुझे समझ नहीं थी ये क्या चीज़ है, लेकिन ना कुछ था। अब उसको वो बात खुद नहीं पता कि वो क्या फीलिंग थी, वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन उसने बस ये कह दिया कि समथिंग बैक, मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड बैक देन कि तब, उस टाइम की बात है, ठीक है। हाँ, बट आई फील इट नाउ। अगर आप एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, अब आपने कोई भी बात करनी है, आपने किसी जज्बे का इज़हार करना है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करना। अब मैं ना बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मुझे किसी पे गुस्सा आता है मैं बोल देती हूँ, मुझे कोई अच्छा लगता है मैं बोल देती हूँ। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना, ठीक है। विद पावर का मतलब आप यहाँ पे क्या है, विद कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी जो भी आप फील कर रहे हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करना है। सिर्फ उसकी ये स्किल थी जिससे वो मिलियनेयर बना, ठीक है। ओके, ये समझा था अगर मैं ना इनकी तरह बोलने लग गया ना, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश स्पीकिंग लोगों से वो बोलता था, अगर मैं इनकी तरह बोलने बोलना आ गया तो फिर मैं मतलब एक टाइम आएगा मुझे इनकी तरह रहना आएगा, मतलब मुझे वो जिंदगी भी मिल जाएगी कि मैं इनकी तरह रहूं भी, ठीक है, मतलब ये उसका ख्वाब था। देन आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी, नॉट टू शो ऑफ, मैं दिखावे के लिए नहीं कर रहा बंदा। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैडम को। ये वो बच्चे हैं जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयर फोर्स के साथ। इंग्लिश स्पोकन कोर्स हम फ्री करा रहे हैं बच्चों को, इनसे कोई फ़ीस नहीं ली इसकी। तो जो बच्चे इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं, और जो फोर्सेस की तैयारी वाले बच्चे हैं या क्रेडिट कॉलेज की तैयारी, उनसे हम फ़ीस नहीं लेंगे इंग्लिश स्पोकन की। तो इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश बोलना एक महारत है, स्किल है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी सरकारी नौकरियाँ हैं, इंग्लिश सरकारी ज़बान है। जब तक इंग्लिश आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो सरकारी नौकरी हासिल करना नामुमकिन है। मैं बेसिकली उर्दू का हूँ, एजुकेशन कोर में आर्मी एजुकेशन उर्दू की सीट पे मैं आया था, लेकिन मेरा इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में लिया था। हैरत की बात है कि एक उर्दू की सीट पे आने वाला जो इंस्ट्रक्टर है पाकिस्तान आर्मी एजुकेशन कोर का, उसका सारा इंटरव्यू जनरल साहब ने इंग्लिश में लिए। तो इससे फिर अंदाज़ा लगा लें कि इंग्लिश की कितनी अहमियत है। तो इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना सीखें, या इंशाल्लाह हम मज़ीद भी इसको बेहतर करेंगे। और मैडम ने बड़ा अच्छा पढ़ाया है, स्लाइड पे मेहनत करके, स्लाइड बनाना इतना आसान नहीं होता, इतनी मेहनत करके इतनी स्लाइड बना के एक चीज़ की ब्रीफ करना। तो इस हवाले से हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम का भी। और इन बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग बच्चे पार्टिसिपेट किया करें। जिस तरह देखिए जज्बा नज़र आता है, मैडम में नज़र आ रहा है जज्बा, इनकी तो हम वीडियो में नहीं ला रहे ना, आवाज़ दे के, और आप लोगों को पता है कि जज्बे से पढ़ा रही हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि अच्छे टीचर मौजूद हैं यहाँ पे, तो वो जज्बा आप में भी नज़र आना चाहिए सीखने का। तो पार्टिसिपेट करना है, ज़्यादा क्या करना है आप लोगों ने, पार्टिसिपेट करना है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे इंग्लिश नहीं आएगी। अगर सर मैडम लेक्चर देती रहेंगी, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बोलोगे नहीं, तो आप फिर ज़्यादा इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। लिखें भी इंग्लिश में, बोलें भी इंग्लिश में, सोचें भी इंग्लिश में, ठीक है जी। हाँ वो भी इंशाल्लाह जो, तो नेक्स्ट कल वाला जो लेक्चर हो ना, मैं ये चाहता हूँ ये बच्चे सारे पार्टिसिपेट करें, और उसकी हम
रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि मैं लास्ट में शायद नहीं था, इधर था नहीं, एक तो कहीं बिजी था मैं। अच्छा पार्टिसिपेट। अच्छा, तो पार्टिसिपेट जो बच्चे करते हैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैं वैसे भी मतलब इनक्रेज करता हूँ। और हर चीज़ में पार्टिसिपेशन, माशाल्लाह प्रोग्राम किया हमने 14 अगस्त का छोटा सा यहाँ पे, उसमें पार्टिसिपेशन नज़र आई है बच्चों की। 14 अगस्त के वाले से जो भी जितने स्टूडेंट मरे यहाँ पे सब ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। और बल्कि मेरे घर में मेरी अम्मी ने भी वीडियो देखी, अम्मी ने भी कहा कि बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बच्चों सब ने मेहनत की है। इस हवाले से आप सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और एक शेर इकबाल का है लास्ट में, इसको पढ़ के हम ख़त्म करेंगे कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शहीन का जहाँ और। यानी ये गिद्ध और शहीन, ठीक है, इनकी सोच अलग अलग है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ज़रा एफ़र्ट करोगे, सोच को बुलंद रखेंगे। अगर एक बंदे का जज्बे की इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, सीखनी है मैंने बोलना, तो सीख जाएगा। तो इस हवाले से मेरे एक दोस्त हैं कैसर अब्बास, पाकिस्तान के हाई लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनको शौक़ था इंग्लिश बोलने का, तो इंग्लिश बोलने के लिए उन्होंने बुक लिखी है, आई कैन आई विल, इस हवाले से एक बुक थी। अब उसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसलेशंस भी हुई हैं, लाखों की तादाद में। तो उनके ज़रा आपने नेट पे सर्च करना है, कैसर अब्बास लिखेंगे, पूरी अपनी स्टोरी वो बताता है कि कैसे गरीब शख्स था, कैसे बच्चा था, उसको कैसे शौक़ था कि इंग्लिश फर बोले। तो उसको आप तहकीक करें कैसे उन्होंने इंग्लिश सीखी है, किन किन मराइल से गुजरे हैं ज़िंदगी के। और अभी इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के कि लाखों रुपए लेते हैं कहीं पे स्पीच करने के हवाले से। तो मेहनत है सारी, इसके पीछे क्या है, मेहनत है। तो मेहनत से कोई भी चीज़ हासिल की जा सकती है। अगर मेहनत करें फिर किस्मत भी आपका साथ देती है, जो बंदा मेहनत कर रहे होते हैं अल्लाह की मदद आ जाती है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करो, इंग्लिश सीखें, बाकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे जोर दें, और बाकी तैयारी तो आप लोग माशाल्लाह सही कर रहे हैं। लास्ट में दुरूद ही पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इत्रतिही बियदी कुल्ली माल मिल्लत।